हो गया ये नहीं ये भेजना तो इसी में से उठा दे। प्रार्थना के बाद अब हम अपने कार्यक्रम को यथाविधि आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं इनवाइट करती हूँ रचित और वंश को, वो अपने गाने के साथ आए और आपका मनोरंजन करें। एक बार जोरदार क्लैपिंग कीजिए रचित को। सुप्रभात सभी को, मेरे प्यारे बहन भाइयों और मेरे टीचर और आप सभी को मेरी तरफ से सुप्रभात। मैं आप सभी को आज आपके सामने एक गाना प्रस्तुत करना चाहता हूँ। गाओ बेटा गाओ। रारा फूल जाट जुरानी की जू चलो बचा लो मैया ने जय असला माड़ी चीज तो दे दो पिंडे फौजी भाई मैं थे कौन वे गाने सुन सुन के जो बाल रोके सासा के जो गाने तो बदमाश बने गिरवा दो नाम बदमाशा के हम हो गए बहन चल दुखो ना फिर गौ माता का दुखो ना जिन्हें ज्यादा गंद फैलाया तेरे बरगे डेरे थे तेरे बरगे डेरे पढ़ ले रामायण का सार दिया था रावण तीर मार यार तू परशोत्तम श्री राम बता के पिछले ले रहे थे त्रया फेर दवा तू याद बना के जिंदगी जो बर्बाद करके बिन असले अड़बाद इसे भी लोग बतेरे धर्म सनातन नाम शिवाजी जिसने ला दी जान की बाजी महाराणा प्रताप के आगे अकबर की सेनाबाजी मुगला की छाती पे चढ़ गए सवाल आते कल्ले बढ़ गए रणभूमि में जाके अड़ गए गुरु गोविंद थे शेरी से गुरु गोविंद थे शेर पढ़ ले रामायण का सार दिया था रावण तीर तमाम यार तू परशोत्तम श्री राम बता के पिछले ले रहे थे तनाया फेर दुआ तू याद बनाते जिंदगी जो बर्बाद करके बिन असली अड़बाद इसे भी लोग बतेरे थे धर्म छतरी मानस बिन असले भी गैर सोडसी बंदेगा जिन्हें करनी होगी बदमाशी वो तय भी कर देगा फरसे तय भी कर दे बताया बात नहीं के सच बात ने नचाया नाचा तो आई थी अपने आप कौरव किसे बखेरे थे किसे बखेरे थे पढ़ ले रामायण का सार दिया था रावण तीर तमार यार तू परशोत्तम श्री राम बता के पिछले ले रहे थे। धन्यवाद। चिड़िया नाल में बाज लड़ावा चिड़िया नाल में बाज लड़ावा तब गोविंद सिंह नाम धरावा। बहुत ही अच्छे गीत के साथ रचित और वंश ने अपनी सबसे पहले प्रस्तुति दी। देखिए बात भावनाओं की होती है शब्दों की नहीं। पहली बार इतने बड़े मंच पर आने का बच्चों ने साहस किया तो किसी की हौसला अफजाई के लिए किसी को एक मंच प्रदान करने के लिए किसी के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए तो शब्दों का नहीं भावनाओं का ध्यान रखा जाता है। वंश और रचित पहली बार इतने बड़े मंच से बोले हैं, एक बार जोरदार क्लैपिंग कर दीजिए। अगली प्रस्तुति वंदना के द्वारा, वंदना 7th क्लास से जोरदार क्लैपिंग के साथ वंदना का स्वागत कीजिए। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी पर बैठ कर क्या आसमान देखता है। ये जिंदगी मिली है, ये जिंदगी मिली है, इसे संवारना सीख, संभल कर चल, तुझे सारा जहान देखता है। और अब वंदना।
सभी अध्यापक गण एवं मेरे प्यारे बहन भाइयों, सभी अध्यापक गण एवं मेरे प्यारे बहन भाइयों, मेरी तरफ से आप सभी को सुप्रभात। मैं आज आप सभी को हिंदुस्तान की बेटी पर एक स्पीच सुनाना चाहती हूँ। जब इस वतन पर कोई आँच आएगी और भारत मानम आंखों से बुलाएगी, जब इस वतन पर कोई आँच आएगी और भारत मानम आंखों से बुलाएगी, तब हिंदुस्तान के हर घर से एक रानी लक्ष्मीबाई निकल कर आएगी। मैं भी सरहद पर जाऊंगी, सीने पर गोली खाऊंगी, और लड़कियां कमजोर होती हैं दुनिया से यह गलतफहमी मिटाऊंगी। और हिंदुस्तान की बेटी हूँ मैं, दुश्मन की छाती पर तिरंगा लहराऊंगी। जब कीमत लड़कों के स्वाभिमान की होती है तो लड़कियों के स्वाभिमान की क्यों नहीं? जब कीमत लड़कों के स्वाभिमान की होती है तो लड़कियों के स्वाभिमान की क्यों नहीं? अरे ये बाजी लगा देंगे बिना सोचे अपनी जान की, जब बात हो वतन के स्वाभिमान की। और भूल मत करना इन्हें पापा की परी समझने की, और भूल मत करना इन्हें पापा की परी समझने की। अरे ये तो शेरनी है अपने हिंदुस्तान की। तुम इतना नाजुक भी ना बनो कि जला दे तुम्हें धूप, इतना अत्याचार सहने पर भी क्यों हो तुम चुप? इस दुनिया ने देखी है सिर्फ कमजोरी तुम्हारी, दिखा दो इसे माँ काली का रूप। यहाँ कोई नहीं सुनने वाला है तुम्हारी पुकार को, तुम्हें खुद ही बदलना होगा तुम्हारे किरदार को। और खोल दो पिंजरा, इन्हें भी उड़ने दो आसमान में। ये लड़कियां हैं मगर कमजोर नहीं। धन्यवाद। खूब लड़ी मर्दानी हो तो, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। सन 57 में चमक उठी, सन 57 में चमक उठी, वह तलवार पुरानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। आप उसी देश की बेटियां हैं जहां पर लक्ष्मीबाई, कल्पना चावला, पीटी उषा, ठीक है, आप उसी देश की बेटियां हैं। एक बार जोरदार क्लैपिंग बेटियों के नाम। अगली प्रस्तुति भावना 7th क्लास से। भावना आपको भारत के संविधान के विषय में कुछ बताएगी। आपके जीवनोपयोगी बातें हैं वो, आप ध्यान से सुनना। माननीय अतिथिगण, आदरणीय अध्यापक व मेरे प्यारे बहन भाई, मेरी तरफ से आप सभी को सुप्रभात। मैं आप सभी को संविधान के ऊपर एक स्पीच सुनाना चाहती हूँ। गुलामी की जंजीरों से लेकर आजादी की उड़ान तक, और आज संविधान की पहचान तक। ये सफर 26 जनवरी का नहीं, ये हर भारतीय की जीत का सफर था। भारत की आजादी सिर्फ 1947 की नहीं थी, वो तो शुरुआत थी। असली खेल तो तब शुरू हुआ जब इस देश ने सोचा अब अपना कानून, अपना सिस्टम और अपना भविष्य हम खुद बनाएंगे। ये काम आसान नहीं था पर देश को डायरेक्शन देने के लिए ऐसा ब्लूप्रिंट चाहिए था जो भारत को भारत में। तभी 1946 में संविधान सभा बनी और दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक किताब लिखी गई, भारतीय संविधान। 2 साल मेहनत हुई, फिर चर्चा, सुधार हुआ और फिर दोबारा सुधार। तब जाकर 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पूरी तरह तैयार हुआ। पर सवाल था इसे लागू कब करें, क्योंकि 1930 में इसी दिन भारत ने पहली बार पूर्ण स्वराज्य का नारा दिया था। यही वजह थी कि संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी को चुना गया, ताकि दुनिया को पता चले कि आजादी सिर्फ मिली नहीं बल्कि घोषित भी थी। तब फिर आया 26 जनवरी 1950, वो दिन जब भारत एक सार्वभौमिक लोकतांत्रिक गणराज्य बना। आजादी सिर्फ भावनाओं में नहीं, सिस्टम में उतर गई। जनता सिर्फ जनता नहीं, वो शक्ति बन गई। तब से हर वर्ष 26 जनवरी एक तारीख नहीं, एक रिमाइंडर है जो भारत की पहचान संविधान से, अधिकारों से और जिम्मेदारियों से बना। 26 जनवरी सिर्फ हमें अतीत नहीं, 26 जनवरी सिर्फ हमें अतीत नहीं सुनाती है, हमें आज और आने वाले कल की जिम्मेदारियां याद दिलाती है।
देश भले 1950 में आजाद हुआ, लेकिन असली परीक्षा आज है, जब आजादी की रक्षा सिर्फ सीमा पर नहीं, हमारी सोच, समाज, तकनीक और कैरेक्टर में भी हो रही है। आज की चुनौतियां पहले जैसी नहीं है, जहां कभी खतरा विदेशी ताकत से, आज खतरा गलत सूचना से, नफरत से है और खुद अपने अंदर की कमजोरी से। आज का भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। स्टार्टअप, साइंस, टेक्नोलॉजी हर क्षेत्र में दुनिया को झुका रहा है, लेकिन साथ ही देश को लड़ना पड़ रहा है। बेरोजगारी, डिजिटल फ्रॉड, स्पेशल क्राइम और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से संविधान ने हमें अधिकार दिए बोलने का, सोचने का, पढ़ने का, लेकिन अधिकार जितने बड़े हैं जिम्मेदारियां उतनी ही भारी। आज का भारत पूछता नहीं कि देश मेरे लिए क्या करे, आज का भारत पूछता है कि मैं देश के लिए क्या कर सकता हूँ। देश के लिए फौज में जाना ही देशभक्ति नहीं है, ईमानदारी से काम करना देशभक्ति है, धर्म के नाम पर नफरत को रोकना देशभक्ति है, कानून का सम्मान करना देशभक्ति और जिम्मेदारी से सोशल मीडिया चलाना भी देशभक्ति है। अगर आज हम भ्रष्टाचार, नफरत, अफवाह और बेफिक्री को जीतने दे तो वो संविधान की ताकत कम हो जाएगी। और अगर हम ईमानदारी, सच, वैज्ञानिक सोच और इंसानियत को चुन ले तो भारत का भविष्य मजबूत हो जाएगा। 26 जनवरी सिर्फ हमें याद नहीं दिलाती कि आजादी सिर्फ मिली हुई चीज नहीं, संभाल कर रखी हुई चीज है और हर पीढ़ी का काम है क्या कि वो इसे बेहतर बना सकते हैं। हमारा लक्ष्य सिर्फ आजाद भारत नहीं, सशक्त भारत, सुरक्षित भारत और जिम्मेदार भारत। आइए 26 जनवरी को हम शपथ लें कि हम सिर्फ एक देश का नागरिक नहीं, देश का सुरक्षित बनेंगे, क्योंकि जनता वही मजबूत होती है क्योंकि गणतंत्र वही मजबूत है जिसकी जनता मजबूत सोच रखती है। जय हिंद, धन्यवाद। बहुत ही अच्छी प्रस्तुति भावना द्वारा। 26 जनवरी आकर कहती है हर बार संघर्षों से ही मिलता है, संघर्षों से ही मिलता है जीने का अधिकार। ये आजादी जो स्वच्छंद हवा में आप सांस ले रहे हैं, हर्षोल्लास के साथ कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं, ये हमें किसी ने थाली में परोस कर नहीं दी। बड़े बड़े संघर्ष हुए हैं इस आजादी के लिए, खून की नदियां बहाई गई है इस आजादी के लिए। माओ ने अपने बेटे, बहनों ने अपने भाई और औरतों ने अपने सुहाग खोए हैं इस आजादी के। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ वीर को उसकी रागनी के लिए। खेलन गया शिकार, जोरदार क्लैपिंग कीजिए वीर के लिए। वह खजाना क्या जिसमें ताली न हो, वह बाग क्या जिसमें माली न हो, वह एनुअल फंक्शन क्या जिसमें कदरदानों के लिए ताली न हो। एक बार जोरदार क्लैपिंग कर दीजिए। सभी अध्यापकों व मेरे प्यारे बहन भाइयों, मेरी तरफ से आप सभी को सुप्रभात। मैं आपको एक रागनी सुनाना चाहता हूँ। वो खेलन गया शिकार बता के शान करे से, हो सीला पानी प्या दूं के तेरी बहू भरे से, हो खेलन गया शिकार बता के शान करे से, ओ चोर छोड़ के चोरी करनी छोटे कोने पाड़ने, पाका चेला पड़ के हो रहा धरती पत्ता जानने, पीवण ने तन ठंडा चाहिए ताता चाहिए नाड़ने, पीवण ने तन ठंडा चाहिए ताता चाहिए नाड़ने, तने अच्छा चाहिए खाने के कार करे से, हो सीला पानी प्या दूं के तेरी बहू भरे से, हो खेलन गया शिकार बता के शान करे से। वो सांझ हुई जब घर में पड़ गया लिकड़ा सुप्रभात का, एक घड़ी भी मिटता को ना झगड़ा दिन और रात का, के पिए बिन सत्ता को ना पानी मेरे हाथ का, के पिए बिन सत्ता को ना पानी मेरे हाथ का, तू बिना नाथ का थाली खागड़ खुंड चरे से, हो सीला पानी प्या दूं के तेरी बहू भरे से, हो खेलन गया शिकार बता के शान करे से।
ओ मुंह का चिकना पेट का काला जानू तेरी सच्चाई ने आज करा दू तोड़ बात का आलन गदरा बाई ने मेरे ऊपर रोग जमावे खाती नहीं कमाई में मेरे ऊपर रोग जमावे खाती नहीं कमाई में शरीकरण सिंह की जाई न के धोख धरे से हो सीला पानी प्या दू के तेरी बहू भरे से हो खेलन गया शिकार बता के शान करे से शरी मांगे राम उजागर कर दू बात अभी रह बाकी हो खानी हो तो खा ले देवे रोटी कच्ची पाकी हो जाए नहीं धरत सरे तो धर ले बेसक न्यारे चूल्हा चाकी हो नहीं सरे तो धर ले बेसक न्यारे चूल्हा चाकी हो तने कर राखी बदनाम मेरे सर दोष धरे से हो सीला पानी प्या दू के तेरी बहू भरे से हो खेलन गया के शान करे से। धन्यवाद। एक बहुत ही करंट मैटर है मोबाइल फोन के दुष्परिणाम। कोरोना के बाद जो ऑनलाइन क्लासेस चली थी उसके बाद पेरेंट्स ने बच्चों की पढ़ाई के लिए मोबाइल अवेलेबल करवा दिए थे। बच्चों ने कुछ हद तक इसका दुष्प्रयोग करना शुरू कर दिया, दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। तो उसी चीज को वंचित कर रही हैं हमारी गुड़िया मोबाइल के दुष्प्रभाव। देखिए और आशा करती हूँ आप सभी इस लघु नाटिका से शिक्षा लेकर जाएंगे। धन्यवाद। हाँ। आप सभी को सुप्रभात। हम सभी आपको मोबाइल के दुष्प्रभाव के ऊपर एक नाटक दिखाना चाहते हैं। एक जमाना था जिसमें 3 बंदर होते थे जो सिखाते थे बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। आज के जमाने में चौथा बंदर निकला है, मोबाइल का बंदर, जो हमें सिखाता है किसी की तरफ ना देखो, किसी को ना सुनो, किसी से ना बोलो। अरे ये क्या लगा रखा है? जब से आए हो नाटक देखो, नाटक देखो। क्या है ये नाटक? अरे दीदी ये नाटक नहीं महानाटक है। ये महानाटक है। हाँ ये महानाटक है। आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो। अरे बेटा क्यों रो रहे हो? इसने मेरा मोबाइल छीन लिया। लो पकड़ो। तो देखा भाइयों बहनों कैसे छोटे छोटे बच्चे फोन की जिद कर रहे। इन्होंने अपने माता पिता को परेशान करके रख दिया है। हाँ परेशान करके रख दिया है। हाँ परेशान करके रख। आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो। लो बेटा खाना खा लो। खा लेंगे, जब तक खाना ठंडा हो जाएगा गरम करके खा लेंगे। हे भगवान, इन बच्चों ने तो मुझे परेशान करके रख दिया है। तो देखा दोस्तों कैसे छोटे छोटे बच्चे खाना भी नहीं खा रहे। इन्होंने अपने माता पिता को परेशान करके रख दिया है। परेशान करके रख दिया है। हाँ परेशान करके रख दिया। आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो। मेरे को अरे बेटा क्यों रो रहे हो? मेरी आंखों में दर्द हो रहा है। चलो डॉक्टर के पास। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते बहन जी, बताइए कैसे आना हुआ? मेरे बेटे की आंखों में दर्द हो गया है। अब बुलाइए उसे। तो बताओ बेटा ये कितनी उंगलियां हैं? डॉक्टर साहब साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा, लगता है 2 उंगलियां हैं। बेटा दोबारा बताओ ये कितनी उंगलियां हैं? डॉक्टर साहब अब भी कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है, लगता है 4 उंगलियां। बेटा दोबारा कोशिश करो। डॉक्टर साहब अब भी कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है, लगता है 10 उंगलियां हैं। बहन जी क्या घर पर
दिन मोबाइल चलाता है। आपके बच्चे की आंखों की रोशनी कमजोर हो चुकी है। अब मैं क्या करूं डॉक्टर साहब? घबराइए नहीं बहन जी, मैं नंबर लिख के देता हूँ। आप तब तक फीस जमा करवा दीजिए और परसों आ जाइए। तो देखा बहन भाइयों, किस प्रकार मोबाइल से हमारे कितने नुकसान होते हैं। मोबाइल एडिक्शन नंबर 1, मोबाइल देखने के कारण बच्चों का ध्यान पढ़ाई में लग रहा है। वो अपना पूरा दिन वीडियो गेम खेलने में व्यस्त कर रहे हैं। मोबाइल एडिक्शन नंबर 2, मोबाइल देखने के कारण बच्चों के स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ रहा है और वो अपने माता पिता का कहना भी नहीं मान रहे हैं। मोबाइल एडिक्शन नंबर 3, मोबाइल देखने के कारण बच्चों की आंखें खराब हो रही हैं और उन्हें चश्मे लग रहे हैं। चलो आज हम सब मिलकर शपथ लेते हैं। 12 साल से पहले हम मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करेंगे और अपने माता पिता का कहना मानेंगे और पढ़ाई को नियमित रूप से करेंगे। धन्यवाद। बहुत ही अच्छी लघु नाटिका वंदना और सहेलियों के द्वारा दूरदर्शन के, मोबाइल के, फोन के दुष्प्रभाव। अब मैं आमंत्रित करती हूँ नृत्य के लिए जो गुड़िया थी। जय जय भारत, जय जय भारत विषय को लेकर जो नृत्य प्रस्तुत करेंगी वो गुड़िया स्टेज पर आए। समय के अभाव के कारण थोड़े छोटे छोटे पीरियड्स में आपके डांस चलेंगे, तो कोई भी बच्चा इस बात को लेकर बुरा ना माने। और जो है जितनी भी समय, अब मैं डायरेक्टर सर श्री वजीर सर जी को इनवाइट करती हूँ कि वो आए और अपने मुखारविंद से कुछ शब्द उपस्थित सभी हमारे मेहमान जो है उनके स्वागत में कहें। सर। अभी हमारे बीच में महम 24वीं ब्राह्मण सभा के प्रधान श्री बलवान शर्मा जी, उप प्रधान श्री गंगा स्वरूप जी, महम 24वीं सभा के सचिव श्री हंसराज जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। सभी की स्टाफ की तरफ से, सभी बच्चों की तरफ से यहाँ पहुंचने पर मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। एक बार जोरदार तालियां बजा करके आप भी स्वागत कीजिए, क्योंकि इनका भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है इस स्कूल के बच्चों को, या गांव में जो भी बच्चे अच्छा प्रदर्शन करते हैं किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो खेलों का क्षेत्र है, चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र है, जब भी कोई बच्चा कोई विशेष उपलब्धि प्राप्त करता है तो ये ब्राह्मण सभा अग्रणी रहती है उस बच्चे का हौसला बढ़ाने में, उसको आशीर्वाद देने में, उसकी आर्थिक मदद करने में। तो आज भी इन्होंने सहर्ष हमारा ये स्वीकार किया कि इस प्रोग्राम में हम भी शामिल होना चाहते हैं और अपने बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे, अपना आशीर्वाद देंगे। तो वो हमारे बीच में उपस्थित हैं, तो पुनः उनका स्वागत है। तो मैं एक बार राकेश भाटिया जी से अनुरोध करूंगा कि वह स्टेज पे आएं और जो अपनी नेहरा खाप है उनके प्रतिनिधि हैं, भाई संदीप नेहरा है, राजेंद्र नेहरा जी हैं, अपने अरुण जी हैं, ये नेहरू जी हैं, आप भी आए स्टेज पे और हमारे मुख्य अतिथि का आप स्वागत करें पगड़ी पहना करके। राकेश जी आए एक बार स्टेज पे। करम सिंह जी दादन ना दिक्कत सी हो तो भेज दो स्टेज पे। अच्छा अच्छा, रावत स्टेज पे आ जाओ एक बार। डॉक्टर साहब, रामनिवास डॉक्टर जी जो गांव में बड़े सक्रिय रहते हैं, भले ही ये सर्विस गवर्नमेंट जॉब पे हों
लेकिन प्राइवेट स्तर पे भी गांव के पशुओं की देखभाल के लिए, उनका इलाज करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो एक बार तालियां बजाएं नए रखाव की तरफ से हमारे गांव के, क्योंकि आपको पता है हमारा गांव सबसे बड़ा गांव है। तो वो सम्मानित कर रहे हैं हमारे राकेश भाटिया जी को, पूरी नए रखाव के प्रतिनिधि जो आपके बीच में यहाँ पहुंचे हैं। तो आपकी तालियों में वो जोश नहीं था जो होना चाहिए, एक बार जोरदार तालियां बजाएं। नए रखाव एक प्रशस्ति पत्र देंगे राकेश भाटिया जी को, उनकी सेवाओं के लिए जो योगदान उन्होंने दिया है इस समाज को अपनी लगन से, जो नए नए उन्होंने खोज की हैं, जो शोध पत्र प्रस्तुत किए हैं, उस सेवा के लिए नए रखाव उनको एक प्रशस्ति पत्र दे रहे हैं अपनी तरफ से। तो तालियां बजाएं एक बार पुनः है, क्योंकि ऐसे व्यक्तित्व समाज की शोभा होते हैं जो समाज के लिए नित अपनी जो मेहनत है, अपना जो समय है वो केवल समाज सेवा के लिए समर्पित करते हैं। ऐसा व्यक्तित्व कोई बिरला ही होता है, और जब ऐसे व्यक्तित्व के धनी हमारे बीच में होते हैं तो हमारे लिए ये खुशी और एक गर्व का विषय होता है। हमें भी प्रेरणा मिलती है कि भी हम भी कुछ अच्छा करके दिखाएं समाज के अंदर, ताकि हमारा जीवन जो है वो सार्थक बने, समाज के लिए काम आए हमारा ये जीवन, जो एक अमूल्य देन है भगवान की। तो मैं धन्यवाद करता हूं पुनः पूरे नए रखाव का कि उन्होंने हमारे मुख्य अतिथि जी को सम्मानित किया। इसी कड़ी में राकेश जी आप यहीं रहे, ब्राह्मण सभा से मैं अनुरोध करूंगा कि वो भी आए एक बार स्टेज के ऊपर। श्री बलवान शर्मा जी, गंगा स्वरूप जी, हंसराज जी, आए आप स्टेज के ऊपर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये 24वीं ब्राह्मण सभा हमेशा सक्रिय रही है, अग्रणी रही है, आप जैसे बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, आपको प्रेरित करने के लिए। तो आज भी वो इसी उद्देश्य को लेकर के हमारे बीच में आए हैं। तो वो राकेश जी को पगड़ी पहना करके, जो हरियाणा की संस्कृति का हमारे उनके मान सम्मान का प्रतीक है होती है पगड़ी, पगड़ी पहना करके स्वागत कर रहे हैं। एक बार तालियां बजाएं सभी बच्चे, शाबाश। आप निंदाना गांव के बच्चे हैं और निंदाना गांव के बच्चे हमेशा ऊर्जावान रहते हैं, तो उसी ऊर्जा का प्रदर्शन करें तालियों में। तो मैं पुनः पूरी 24वीं ब्राह्मण सभा का पुनः आभारी हूं कि उन्होंने यहाँ आकर के हमारे मुख्य अतिथि जी का स्वागत किया, उनकी सेवाओं को सलाम किया। तो जो भी सामाजिक संस्थाएं होती हैं वो जब ऐसे सामाजिक कार्यों के अंदर आगे आते हैं तो एक अच्छा लगता है, सभी को एक प्रेरणा मिलती है हम सबको। तो मैं पुनः उनका आभारी रहूंगा कि आपने अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ पर पहुंचने का कष्ट किया और हमारे मुख्य अतिथि जी को स्वागत किया। तो मैं राकेश भाटिया जी की धर्मपत्नी देवी जी से आग्रह करूंगा कि वो भी एक बार स्टेज पे आएं, तालियां बजाएं एक बार उनके स्वागत के लिए। हर सफल व्यक्ति के पीछे एक नारी का योगदान होता है। तो राकेश जी जो दिन रात मेहनत करते हैं, तो ये इनका भी योगदान है उसमें। तो पूरे केसीएम स्कूल की तरफ से हमारे प्रिंसिपल महेंद्र शर्मा जी, मैडम जी, इनको मोमेंटो दे करके उनका स्वागत कर रहे हैं। तो जोरदार तालियां बजाएं एक बार। सीमा मैम, महेंद्र सर जो यहाँ प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हैं, तो उन्होंने सम्मानित किया मोमेंटो दे करके। तो पुनः एक बार जोरदार तालियां बजाएं इन राकेश भाटिया जी के लिए भी और सभी हमारे ब्राह्मण सभा के और नए रखाव के सभी प्रतिनिधियों के लिए जिन्होंने हमारे मुख्य अतिथि जी को यहाँ पर सम्मानित किया। अब नीरज मैम
बहुत ही कम समय में आप इन बच्चों को थोड़ा थोड़ा समय दें, क्योंकि धूप भी तेज है, गर्मी काफ़ी है, तो ये बच्चे भी अपना समय जो इनको मिलेगा उसी में अपनी प्रस्तुति दें। और कोई अब वजीर सर, केसीएम स्कूल के डायरेक्टर, पहले नहरा खाप को सम्मानित करेंगे, उसके बाद ब्राह्मण संस्था को सम्मानित करेंगे। तो एक बार मेरा नहरा खाप के प्रतिनिधियों से निवेदन है कि कृपया वो स्टेज पर आए। एक बार सभी बच्चे जोरदार क्लैपिंग से इनका स्वागत कीजिए। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी पर बैठकर क्या आसमान देखता है। अब आपके सामने डायरेक्टर सर नहरा खाप के प्रतिनिधियों को सम्मानित करते हुए एक बार जोरदार क्लैपिंग कीजिए। आप सभी का केसीएम स्कूल के प्रांगण में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अब मैं ब्राह्मण सभा के प्रतिनिधियों से निवेदन करूंगी कि वो स्टेज पर आएं। सभी बच्चे जोरदार क्लैपिंग कीजिए। एक बार मैं रावत जी और उनके मिसेस से निवेदन करूंगी कि वो भी स्टेज पर आए। सर उनको भी सम्मानित करना चाहेंगे, तो सभी बच्चे जोरदार क्लैपिंग से रावत जी और उनकी मिसेस का स्वागत कीजिए। ये हमारी गुड़िया काजल जो हरियाणा में फर्स्ट पोजीशन पर आई थी गुड़िया, उनके पिताजी हैं, और काजल की बहन ही पूनम थी। नेक्स्ट सेशन में उस गुड़िया ने भी काफी अच्छे मार्क्स लेकर स्कूल का नाम रोशन। आप सभी को खुशी होगी कि इन्होंने श्री ओमी देवी के नाम से एक पुरस्कार शुरू किया है, जिसमें 9th क्लास से +2 तक 500 रुपए फर्स्ट आने वाली लड़कियों के लिए, और नर्सरी से 8th क्लास तक 250 रुपए पुरस्कार स्वरूप जो है ये बच्चों को देंगे। तो एक बार जोरदार क्लैपिंग कीजिए उनका इसके लिए। जल्दी जल्दी निपटवाइए। अब मैं आमंत्रित करती हूँ देश रंगीला को लेकर कीर्ति, गुंजन, भूमि, हिमांशी, मैथ 6th क्लास की लड़कियां। जो थककर भी ना रुके, जो थककर भी ना रुके बाजीगर होता है, जो थककर भी ना रुके वो बाजीगर होता है, जो झुके नहीं मुश्किलों से, जो झुके नहीं मुश्किलों से वो सिकंदर होता है। सफलता इंतजार नहीं करती किसी का, सफलता इंतजार नहीं करती किसी का, हर पल को पकड़कर सफल बनाना ही असली हुनर होता है। अब आप नृत्य का आनंद लीजिए।
Thank you.